दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जिस देश में रात 9 के बराबर ही होती है। एरिया के हिसाब से तो ये देश दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी हिंदुस्तान के हर शहर से कम। इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा तरह की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ केवल 10% जमीनी हिस्सों में ही लोग रहते हैं, बाकी तो सफेद चादर से ढका रहता है। इस देश को कभी दुनिया के सुपर पावर अमेरिका ने खरीदने की कोशिश की थी। एक ऐसा देश जो कि टेक्निकली यूरोप के किसी और देश का हिस्सा है, लेकिन यहाँ चलती है इनकी अपनी सरकार। गेस कर पा रहे हो हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश ग्रीनलैंड की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कुछ रोचक फैक्ट्स आपको ग्रीनलैंड देश के बारे में बताते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ग्रीनलैंड का मतलब क्या होता है? सोचिए जरा, चलिए हम आपको बता देते हैं। ग्रीनलैंड का मतलब होता है इंसानों का देश। जी हाँ दोस्तों, वैसे हर देश तो इंसानों का ही देश होता है ना, लेकिन जो एक बात समझ नहीं आई वो ये है कि ग्रीनलैंड देश में तो वैसे भी बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसे में इंसानों का देश बोलने से अच्छा होता है कि इसे बर्फों का देश कहा जाता। दोस्तों जब बात इंसानों की हुई है तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में दूर दूर तक आपको इंसान बहुत कम ही नजर आएंगे। जी हाँ, ये देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की आबादी है सिर्फ 56,000। सही सोच रहे हैं आप कि इससे ज्यादा आबादी तो इंडिया के एक कॉलोनी की होती है। कई बार तो 56,000 लोग देश के एक रेड लाइट पे खड़े होते हैं, है कि नहीं दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां महज 10% लैंड एरिया में पूरे देश की आबादी बसती है, क्योंकि ग्रीनलैंड सालों भर व्हाइट लैंड रहता है। मतलब ये कि यहाँ के 90% भाग में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अब इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको हरियाली बहुत कम ही नजर आएगी। इस देश की कहानी भी बहुत अलग है। ये देश लोकेशन के हिसाब से तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन यहाँ नियम कानून से लेकर लोगों के रहने तक का तरीका यूरोपियन है। इनफैक्ट ये यूरोप का ही हिस्सा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद यानी कि 1946 में अमेरिका इस आइलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाह रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि कहीं सौदा नुकसान का न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। दोस्तों कई जानकारों का यह भी कहना है कि यूरोपियन साम्राज्य ने ही अमेरिका को यह आइलैंड देने से मना कर दिया था। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां गर्मियों के महीने में सूर्य भगवान कभी ढलते ही नहीं हैं। अगर आप रात के 12 बजे भी देखेंगे तो आपको वैसी ही चमचमाती हुई धूप दिखाई देगी। 21 जून जो कि दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इस दिन यहाँ नेशनल हॉलीडे होता है। पता नहीं अगर हमारे देश से लोग ग्रीनलैंड गए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब रात हुई है कब दिन हुआ है। बेचारे दिन रात जगे ही रह जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपको बता दूं कि सर्दियों के मौसम में यहाँ भयानक ठंड होती है, लेकिन जब धूप निकलती है तो ये देश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अलग अलग किस्म की रोशनियां नजर आती हैं। नीचे बिल्कुल बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद होता है। तभी कहा जाता है कि अगर मौसम खिला हुआ हो तो ग्रीनलैंड गॉडलैंड बन जाता है। इसका नजारा सच में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने नियम कानून बनाने की अनुमति दे दी, जबकि 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने खुद की गवर्नमेंट के लिए वोट किया, जिसके बाद से यहाँ के सत्ता का अधिकार ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट को चला गया। हालांकि अभी भी इस देश में डेनमार्क का इंटरफेरेंस है। वैसे दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट में सिर्फ 31 सांसद ही हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां कोई रेल नेटवर्क नहीं है। जी हाँ, ट्रेन नाम की चीज है ही नहीं इस देश में। भाई बात तो सही है, जब 90% हिस्सा बर्फ से ही ढका है तो ऐसे में रेलवे ट्रैक लगाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ के लोग बोट से या फिर आइस स्केटिंग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे कम पेट्रोल की खपत करने वाला देश भी है। इस देश में सिर्फ 30,000 कारें हैं। वैसे भी मुश्किल से वो कभी कभी ही चलती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ पर गाड़ी चलाने में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तभी तो ये देश दुनिया का सबसे कम पोल्यूटेड देश है। सोच क्या रहे हैं, जाना चाहिए।